This is part number 2 of question number 3 solved by completing square. Part number 2 is ax square plus 4x minus a is equal to 0. So the first step to solve this question is we have to make the coefficient of x square is 1. So here is the coefficient of x square is a, so we must divide it by a. When you know that when the same numbers or same variables divided by each other, it gives us 1. So divide it by a x square divided by a plus 4x divided by a minus a divided by a and 0 divided by a. So here a cancelled with a and here also a cancelled with a, so it gives us 1 and 1. So remaining terms are x square plus 4x over a or 4a over x minus 1 is equal to 0. So next step is we shift this constant term to the right hand side. X square plus 4 over a x is equal to 1. So here is the coefficient of x square is 1, here is the coefficient of x is 4 over a and the constant term is 1. Next step, the third step is multiply the coefficient of x with 1 by 2. Multiply, so 1 by 2 multiply by 4 over a. जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या रिमेनिंग आंसर बचेगा 2 over a. This is 2 over a. Now adding the square of 2 over a on the both sides. X square plus 4 over a x, this is our left hand side. We are going to add square of 2 over a on this side and the same on the left hand side, 2 over a whole square. You can check that all the terms of a plus b whole square are completed or not. So you can write here the general formula: a plus b whole square. The first term will be a square, the middle term is 2ab and the last term is b square. So here you can compare it. First term a square और यहाँ आपके पास a की जगह क्या कोफिशिएंट दिया हुआ है x, वेरिएबल हमारे पास क्या यूज़ हो रहा है x यूज़ हो रहा है, तो a का स्क्वायर और यहाँ पे क्या है x का स्क्वायर. अब b का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर क्या है 2 ओवर a, यानी कि a की टर्म हमारे पास x है और b की टर्म हमारे पास जगह क्या है 2 ओवर a. तो मिडल टर्म हमारे क्या बननी चाहिए 2ab से, हम चेक कर लेते हैं 2 फॉर्मूले का. इस क्वेश्चन में हमारे पास a है जी x और b की टर्म में हमारे पास 2 ओवर a. तो अब आप जब इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 2 2 ज़ा 4x और ये जो a है ये इनको डिवाइड करवा देगा. तो यू कैन सी कि हमारे ये तीनों टर्म्स जो हैं वो इसको सेटिस्फाई कर रही हैं. इसका मतलब है इन 3 टर्म्स को हम कंबाइंड फॉर्म में a प्लस बी होल्स के राइट कर सकते हैं, यानी कि जो यहाँ a की टर्म थी और जो यहाँ b की टर्म थी उनको एडिशन की फॉर्म में राइट करके ऊपर स्क्वायर. अब ये कैसे पता चलता है जी हमने यहाँ दरमियान में प्लस का साइन प्लेस करना है या माइनस का, वो इस टर्म के साइन से. अगर 2ab के साथ प्लस है, इनके मिडिल टर्म के साथ अगर आपके पास प्लस है तो यू कैन राइट प्लस है, और अगर यहाँ हमारे पास माइनस है तो यू कैन राइट माइनस इन बिटवीन a प्लस a एंड b. सो a प्लस 2 ओवर a होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर अप्लाई करें, स्क्वायर 2 पे अप्लाई हो तो इट मेक्स 4 एंड a पे अप्लाई हो तो ये a स्क्वायर. x प्लस 2 ओवर a होल स्क्वायर. सो हेयर टेक एलसीएम a स्क्वायर. अब यहाँ हमारे पास जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ 1 है. अब 1 और a स्क्वायर को जब हम एलसीएम लेंगे तो ऑब्वियसली वो a स्क्वायर आएगा. Divide the LCM by denominator. When you divide a square with 1, you will get a square and multiply the answer with numerator. So a square ही हमारे पास यहाँ आंसर में आ जाएगा. यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, divide the LCM by denominator, you will get 1 and 1 multiplied by 4 4. ये हमारे पास इन दोनों फ्रैक्शंस के LCM का आंसर आ गया. Now next step, अब हमने यहाँ पे स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. सो x प्लस 2 ओवर a होल स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट एंड a square plus 4 over a square
एंड टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ इन ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, इसलिए हमने सेपरेटली जब ये प्लस या माइनस साथ कनेक्टेड होंगी टर्म्स तो हमने भी दरमियान में से कोई एक टर्म के ऊपर से स्क्वायर उठाकर उसको स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन हम जो नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास ये एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है, साथ कोई भी नंबर प्लस या माइनस नहीं हो रहा, तो लेकिन इसका हम जो है वो स्क्वायर रूट से ख़त्म करके इसको स्क्वायर रूट से बाहर ला सकते हैं। सो x प्लस 2/a इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 4 जो है वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, लेकिन ये a स्क्वायर में जो है वो a बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म तो a बाहर। जब रूट अप्लाई करना है तो उसका आंसर प्लस माइनस में ही आएगा, वेदर उसमें से कुछ टर्म्स का स्क्वायर रूट ओपन होता है या नहीं होता, लेकिन हमने आंसर जो है वो प्लस माइनस में ही राइट करना है। रूट के 2 आंसर्स होते हैं, इसका रूट क्योंकि हम ओपन कर ही नहीं सकते इसलिए हम इसको ऐसे ही राइट कर देंगे। अब ये 2/a जो है यहाँ हमने राइट हैंड साइड पे ला के माइनस करवानी है, 2/a प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट ओवर a। सो नाउ टेक द एलसीएम अगेन, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 4। तो आपने सॉल्यूशन सेट में भी यही आंसर राइट कर देना, क्योंकि ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास ऐसे नंबर्स में आंसर आ जाए तो आपने उनको सॉल्व करवाना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।